पुरानी परंपरा रही है। हलवा सेरेमनी बजट में होती है। कांग्रेस के जमाने से और वर्षों से, दशकों से ये परंपरा रही है। उसका इस तरह से किसी भी एक अच्छे चीज देश की जनता के लिए जब आता है तो उस खुशी में ये परंपरा रही है। उसका क्रिटिसिज्म करना बहुत ही गलत है। क्या राहुल गांधी जी को 1,48,000 करोड़ खर्च करके 4 करोड़ युवाओं के लिए के रोजगार के लिए काम करना हलवा नजर आ रहा है? क्या राहुल गांधी जी को 1 करोड़ युवाओं की इंटर्नशिप की व्यवस्था 5,000 प्रति माह के एडिशनल सपोर्ट के साथ करना उनको हलवा नजर आ रहा है? क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके तहत उससे सामना करने के लिए जो ब्रीड डेवलप किए जा रहे हैं वो राहुल गांधी जी को क्या हलवा नजर आ रहा है? 11,11,111 करोड़ इंफ्रा पे खर्च करने की कोशिश का प्रावधान किया गया है मोदी जी द्वारा, वो राहुल गांधी को हलवा नजर आ रहा है। 5वें राउंड के बाद भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। 7 राउंड तक की भर्ती प्रक्रिया होनी थी। नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थी भटक रहे हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 शिक्षक भर्ती का ये मामला है। अभ्यर्थी लगातार मंत्री और राज्य पिछड़ा आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में सुनवाई जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर 7 राउंड तक भर्ती प्रक्रिया को संपन्न होना था, लेकिन नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थी भटक रहे हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग में ये शिक्षक भर्ती का मामला है। 12,489 शिक्षकों की भर्ती की जानी थी, लेकिन 5वें राउंड के बाद भर्ती को स्थगित कर दिया गया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ रहे हैं। सत्या, नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थी भटक रहे हैं। 5वें राउंड के बाद भर्ती को आखिरकार क्यों स्थगित कर दिया गया? क्या कुछ बड़ी बातें आपके पास? जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए सत्या। तो सत्या, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी खामी के चलते सत्या से संपर्क टूट गया है। दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती पूरी होने से पहले निर्धारित समय खत्म हो गया। आपको बता दें कि 5वें राउंड के बाद भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। अब मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं ये अभ्यर्थी। 7 राउंड तक भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाना था। नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थी भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 शिक्षकों की भर्ती का ये मामला है। शिक्षक भर्ती पूरी होने से पहले ही निर्धारित समय खत्म कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि 5वें राउंड के बाद ही भर्ती को स्थगित कर दिया गया, जबकि 7 राउंड तक की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाना था। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षकों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जन सरोकार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अब ये जो तमाम अभ्यर्थी है ये मंत्रियों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थी भटक रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक आक्रोश इन अभ्यर्थियों के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अपना नंबर आने से पहले ही ये प्रक्रिया जो है वो खत्म कर दी गई है। निर्धारित समय से पहले ही बताया जा रहा है। शिक्षक भर्ती पूरी होने से पहले ही इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। 5 राउंड के बाद ही इस भर्ती को स्थगित कर दिया गया। हमारे संवाददाता सत्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, शिक्षक भर्ती पूरी होने से पहले ही ये प्रक्रिया खत्म कर दी गई, क्या कुछ बड़ी बातें जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए सत्या इस बारे में। देखिए, ये पूरे भर्ती का अगर मैं बात करूं तो 12,489 भर्ती का मामला है। और ये जो है, तो साथियों, आप सभी ने वीडियो क्लिप के माध्यम से देखा कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री मान्य श्री ओपी चौधरी जी के द्वारा किस प्रकार से अपना वक्तव्य दिया जा रहा है। और इनके वक्तव्य को यदि ध्यान से देखा और समझा जाए तो अभी हाल में 33,000 शिक्षक भर्ती आते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि साथियों इनकी मंशा ही नहीं है शिक्षक भर्ती करने का, ऐसा लगता है। क्योंकि जब से विधानसभा लोकसभा का चुनाव हुआ है तब से इनके वक्तव्यों से यही लगता आ रहा है कि अब आने वाले समय में शिक्षक भर्ती नहीं आने वाला है। जब जब चुनाव का माहौल बनता है तब तब इनके द्वारा कुछ अच्छा वक्तव्य दिया जाता है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है इनके द्वारा अपना वक्तव्य बदल दिया जाता है। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा साथियों कि भर्ती होगा या नहीं होगा। लेकिन यदि हाल के दृष्टिकोण में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की भारी भरकम मात्रा में आवश्यकता है।
आप कहीं भी किसी भी जिले में चले जाइए, आपको प्रत्येक जिले में शिक्षकों की कमी नज़र आएगा। आपने आज ही के दिन में साथियों एक और न्यूज़ देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जो 2023 में 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती निकली थी, उनका भी वैलिडिटी समाप्त हो चुका है। मतलब साथियों, जो 12,489 पदों पर जो शिक्षक भर्ती निकली थी, उनको 7 चरणों के काउंसलिंग में पूर्ण करना था, लेकिन यह काउंसलिंग भी पूर्ण नहीं हो पाया है। किसी का 5 काउंसलिंग तो किसी का 6 काउंसलिंग तो किसी का 4 काउंसलिंग ही हो पाया है। अब मानकर चलो कि जो बचा हुआ पद है वो बैकलॉग में चला जाएगा और आने वाले दिनों में आपको काउंसलिंग होते भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 7 चरणों में इसको पूर्ण करने का पहले से नियम बना के रखा गया था, लेकिन वह भी अमल नहीं हो पाया है। जब पुरानी भर्ती ही कंप्लीट नहीं हो रहा है साथियों, तो नई भर्ती की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? और उम्मीद करने का एक ही मात्र उपाय है कि हमें सरकार के पास अपनी मांगों को मजबूती के साथ रखना होगा, मजबूती के साथ। इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षकों की भर्ती नहीं किया जाएगा, तब तक छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो ही नहीं सकता है। इस बात को हमें माननीय ओपी चौधरी जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को समझाना होगा, क्योंकि अब समझाने की बारी आ ही चुका है साथियों, समझने का समय निकल चुका है। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे, अपने हक और अधिकार के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक भर्ती नहीं आने वाला है। इस बात को अभी सब मानकर चलो। तो साथियों, आप सभी को यह जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह का लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए साथियों, ताकि हम आपको अधिक से अधिक अपडेट देते रहें।